हाँ साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आ गया इंग्लिश का क्लास लेकर के। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है आज का, तो बिल्कुल ध्यान से पूरा सुनिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, मालूम होगा तो क्या मालूम होगा कि हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस प्रोनाउन में हम लोगों ने कुछ प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए हैं। और जो लोगों को नहीं पता है कि नहीं ये प्रोनाउन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जा करके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही बारीकी से हमने एक एक प्रोनाउन को लेकर के समझाया हुआ है। और उसी की कड़ी में आज हम आगे लेकर के आ गए हैं। कौन सा प्रोनाउन? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं वो प्रोनाउन है आपका कौन सा? पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? आज हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे वो ध्यान से समझेंगे, और जिन लोगों को आता होगा वो भी समझेंगे कि क्या इसमें कुछ नया तो नहीं है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब आप बताइएगा होता क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप सिंपली समझो कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि इसकी हिंदी ही क्या होती है। पॉजेसिव को हिंदी में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं? अधिकारवाचक। क्या कहेंगे इसको आप? अधिकारवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। आप क्या कहेंगे साथियों? इसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब ये अधिकार क्या होते हैं? नाम से ये अधिकार होता है। अधिकार तो आप जानते ही होंगे। यानी कि पॉजेसिव का कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी नाउन आएंगे, इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे, वो क्या दिखाएगा? एक तरीके से पोजीशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पोजीशन, यानी कि अधिकार दिखाएगा। और जो वर्ड उसको दिखाने का काम करेगा, जो वर्ड अधिकार दिखाने का काम करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। आई बात समझ में? अब कैसे कहेंगे? जैसे हम लोग कहें यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। माई होता है, ठीक, ये माइन होता है, आवर होता है, और क्या होता है? आवर्स होता है, ठीक है साथियों। आवर हो गया, आवर्स हो गया। उसके बाद हम क्या लिख दें? हेज लिख दें, ठीक है। उसके बाद हम हर भी लिख दे रहे हैं और हर्ष भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका, ये क्या है? हर है, और ये क्या है? हर्ष है। और भी बहुत से हैं इसमें। अभी हम लोग देखेंगे, बारी बारी से एग्जाम्पल में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि माई माने क्या होता है? मेरा होता है। माइन माने भी क्या होता है? मेरा होता है। आवर, इसको हम और पढ़ते हैं। आवर, आवर्स, हिज, हर, हर्ष, ये सभी क्या है? आपके एक अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स हैं। क्या ये जो अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स हैं, इन सभी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं? अब सोचने वाली बात हो गई ना कि ये क्या सबके सब पॉजेसिव प्रोनाउन है? नहीं, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। हाँ, भले ही ये पूरे के पूरे अधिकार दिखाने के काम करते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। इसमें कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो हम उसको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आपको बढ़िया से समझा देंगे। बट अभी हमें पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। हाँ, कुछ चर्चा हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी यहाँ पे करने वाले हैं, तो आप घबराइए नहीं, दोनों चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो बस हमें ये समझना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम होता है। और ऐसे वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो भी वर्ड्स किसी भी नाउन प्रोनाउन पर क्या करेंगे? अपना अधिकार शो करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक ना। अब जैसे एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखें? सी इज, ठीक है, सी इज माई सिस्टर। हमने क्या लिखा? सी इज माई सिस्टर। आप देख करके बता पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो अधिकार को शो कर रहा है, जो पोजीशन को शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ना, सी इज माई सिस्टर, यानी कि वह कौन है? मेरी सिस्टर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो माई आया हुआ है, अब ये क्या काम कर रहा है? ये माई यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आपको मालूम होगा कि ये क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। तो क्या ये अधिकारवाचक यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन होगा? कह सकते हैं हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन? नहीं कह सकते, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। अब पूछो क्यों नहीं होगा? तो इसकी पहचान क्या होती है कि जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो
अपने बाद में कोई भी नाउन नहीं लेते हैं। क्या हमने कहा कि जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने बाद में कोई भी नाउन नहीं लेते हैं। समझे ध्यान से, क्या लिखा हमने, सी इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर तो ये अधिकार तो दिखाई रहा है, मेरी बहन है, तो अधिकार दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस माई के बाद में आप देख पा रहे होंगे क्या आ गया है, सिस्टर आ गया है। और सिस्टर क्या होता है, सिस्टर क्या होता है, नाउन होता है। तो बस हमें यही याद रखना है कि जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन होगा उसके बाद में नाउन नहीं आएगा। तो इसी सेंटेंस को अगर लिखना पड़ेगा पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिएगा, वहां हम इसको ऐसे लिखते क्या कि दैट सिस्टर इज माइन। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट सिस्टर इज माइन। अब समझना है यहाँ पे दैट सिस्टर इज माइन, यहाँ पर देख रहे हो माइन माने क्या होता है, मेरा भी कह सकते हैं और आप इसको क्या कह सकते हैं, मेरी भी कह सकते हैं, दोनों मीनिंग आप कह सकते हैं। तो दैट सिस्टर इज माइन यानी कि वह सिस्टर जो है, वह जो सिस्टर है वो किसकी है, माइन है, मतलब मेरी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो माइन वर्ड आया हुआ है ये भी क्या दिखा रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो माइन होगा वो भी क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आया हुआ है। देख पा रहे होंगे माइन के बाद में कोई नाउन नहीं आया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर हुआ। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं, देखिएगा। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल के हम के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमने लिखा कि दिस इज, क्या लिख रहे हैं हम, चलो भाई देखते हैं क्या लिखा हमने, दिस इज अ पेन। क्या लिखा हमने कि दिस इज अ पेन, ये ठीक है हमने लिखा हुआ है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें हमारा कोई भी अभी पॉजेसिव प्रोनाउन आया तो है नहीं। पॉजेसिव प्रोनाउन अगर लाना पड़े तो इसी को हम कह दें यह एक कलम है, और हम कह दें कि ये जो पेन है वो किसकी है, मेरी है, अधिकार दिखाने के लिए हम कह रहे हैं। इसी को हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें भाई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यानी कि यह पेन किसकी है, यह कलम किसकी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या आया हुआ है, माई आया हुआ है। तो अब ये माई जो वर्ड है ये क्या दिखा रहा है, आपका अधिकार तो दिखाई रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन क्या ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में क्या आया हुआ है, पेन आया हुआ है, और पेन क्या होता है, नाउन होता है। तो जब नाउन आ जाए तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। इसी को अगर लिखना पड़े पॉजेसिव प्रोनाउन में करके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि दिस पेन इज, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, माइन लिख देंगे। अब देख पा रहे होगे दिस पेन इज माइन, देखो दोनों की हिंदी जरा से चेंज हो जा रही है। इसमें यहाँ पर इसकी हिंदी क्या है कि दिस इज अ पेन, यानी कि यह एक पेन है, नहीं यहाँ इसको समझना ना, दिस इज माई पेन, यहाँ पर इसका क्या अर्थ आ रहा है कि यह मेरी कलम है। यह किसकी कलम है, मेरी कलम है। इसकी हिंदी ये आ रही, लिख दे रहे हम यहाँ पे, यह मेरी कलम है। ठीक है, यह मेरी कलम है, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। पर अगर इसकी हिंदी पूछी जाए तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी जानते हैं आप लोग, ये हो जाएगा यह कलम मेरी है। देख रहे हो दोनों में अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर है कि यह मेरी कलम है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि यह कलम मेरी है, बस जरा सा अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे मेरी जो वर्ड आया हुआ है ये सेंटेंस के कहाँ आया हुआ है, लास्ट में आया हुआ है। तो जब लास्ट में आया हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है तो हम लास्ट में लिखेंगे ना इसकी मीनिंग, ये लास्ट में आया हुआ है तो हम इसको लास्ट में लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइन करके। तो ये माइन आपका क्या बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। हाँ, अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये जो माई वर्ड आ रहा है क्या ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। हाँ, प्रोनाउन नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी अधिकार दिखा रहा है। तो अधिकार जब दिखा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। कैसे पहचान करेंगे हम, तो जो भी अधिकार वाले वर्ड्स होंगे, जो भी पोजीशन दिखाने वाले वर्ड्स होंगे, अगर उसके बाद में क्या दिखाई दे आपको, कोई भी नाउन दिखाई दे तो वहां पर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेंगे।
और उस वर्ड्स के बाद में नाउन नहीं दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हर वॉच, ठीक है, हर वॉच इज ब्लैक। ये कैसे लिख रहा है, हर वॉच इज ब्लैक, ठीक है ना, हर वॉच इज ब्लैक। और इसी को हम चेंज कर दें, यहाँ पर उसकी जो वॉच है वो कैसी है, काली है। अब देख पा रहे होगे यहाँ पर इसमें एक वर्ड्स आया हुआ है जो क्या दिखा रहा है, अधिकार को शो कर रहा है। और वो कौन वर्ड है, हर है ना, यही है कि हर वॉच इज ब्लैक, उसकी घड़ी कैसी है, काली है। तो यहाँ पर हर क्या कर रहा है, आपका अधिकार को दिखा रहा है। तो क्या ये हर आपका क्या बन सकता है, ये बताओ, हर क्या बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा? क्या ये पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा या फिर आपका क्या बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा? बता सकते हो क्या बनेगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा, क्या बनेगा? कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि ये भी क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो हम पहचान पाएंगे क्योंकि हर है और हर के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, आपका वॉच आया हुआ है। और जब वॉच आ जाएगा सेंटेंस में तो मतलब हर के बाद में चाहे कोई भी आपका पॉजेशन वर्ड्स होगा उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, आपको नाउन दिखाई दे रहा है। तो जब नाउन आ जाएगा सेंटेंस में तो ये क्या बन जाता है, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। यानी कि ये यहाँ पर काम कर रहा है किसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। समझ पाए हैं आप? कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ पर जो हर है उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, नाउन दिखाई दे रहा है। और जब नाउन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर नाउन नहीं होता तो हम उसको क्या कहते थे, पॉजेसिव प्रोनाउन कह देते। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, माई डॉग इज क्या लिखते, ब्लैक, ठीक है, माई डॉग इज ब्लैक, ठीक, ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखे भाई, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। तीसरा एग्जांपल देख ले रहे हैं, हर वॉच इज माइन। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको छाट करके बताना होगा कि इसमें कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे और कौन पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। समझिए, यहाँ पे दिखा गया है। अब देखो सबसे पहले अधिकार वाले वर्ड्स कौन दिखा रहे हैं, माई पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पर योर्स पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पे हर पोजीशन दिखा रहा है, और यहाँ पर माइन क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। अब कौन एडजेक्टिव होगा और कौन प्रोनाउन होगा, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देख रहे हो माई पोजीशन तो होगा ही, ये एक अधिकार दिखा रहे हैं, सब के सब क्या होंगे, पोजीशन होंगे, सब के सब क्या होंगे, पोजीशन दिखा रहे हैं, अधिकार तो हो जाएंगे। बट अब ये एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा, जरा बता दो आप हमें। माई के बाद में क्या आ गया है, डॉग आ गया है, और डॉग क्या होता है, नाउन होता है। और जब नाउन हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जब नाउन आ जाएगा तो हम उसको क्या कह देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कह देंगे। दिस पेन इज योर्स, यह कलम किसकी है, योर्स है, मतलब यह कलम किसकी है, तुम्हारी है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि योर्स के बाद में क्या कोई नाउन आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, हर वॉच इज माइन। अब इसमें बता दो, हर के बाद में देख रहे हो वॉच आ गया, वॉच क्या होता है, नाउन, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बोलो, आसानी से समझ में आ रहा है ना, पकड़ पा रहे होगे। हर है और उसके बाद में नाउन आ गया तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेंगे। और यहाँ पर माइन आया हुआ है, क्या इस माइन के बाद में कोई नाउन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बनेगा, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा। आई बात समझ में हो गई, समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यही आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आई होप कि आपको ये पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आए होंगे। और बाकी और भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।